जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम, अपने स्टाफ और अपने अदारे के बिहाफ़ पे आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, दुनिया की जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस है, जो पेशेंट केयर है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हम इनको 5 बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। हम इसके 5 बड़े-बड़े डिवीज़न बनाए हैं। इंटरनेशनली ये जो रिकॉग्नाइज़्ड डिवीज़न्स हैं या जिस क्राइटेरिया के बिहाफ पे हम मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशन को या हेल्थ केयर प्रैक्टिस को हम डिवाइड करते हैं, वो 5 हैं। वो 5 कौन-सी हैं? सबसे बड़ी इंसान के बॉडी पार्ट्स के हवाले से हम इस मेडिकल प्रैक्टिस को डिवाइड करते हैं। जिस तरह न्यूरोलॉजी है, इसमें हेपेटोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। दूसरा हम पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से हम इसको डिवाइड करते हैं। जिस तरह पैरासिटोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, विरोलॉजी है, माइकोलॉजी है। तीसरी हम डिजीज़ के हवाले से इसको क्लासिफाई करते हैं। हम हेल्थ केयर प्रैक्टिस को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को हम उनकी डिजीज़ के एतबार से भी डिवाइड करते हैं, ताकि हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो पेशेंट की ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट मैनेजमेंट है, जो डिज़ीज़ की इरेडिकेशन है, हम उसकी मैनेजमेंट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। जो तीसरी टाइप है वो डिजीज़ है। डिजीज़ मीन मलेरिया है, टाइफाइड है, या कोई हेपेटाइटिस लीवर के रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, न्यूप्लाज्म है। हम डिजीज़ के एतबार से भी मेडिकल हेल्थ केयर प्रैक्टिस को क्लासिफाई करते हैं या मैनेज करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। चौथी जो किस्म है वो उसकी मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू मीन हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को या पेशेंट्स को या डिजीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह ओपीडी है, इंडोर इंडोर प्रैक्टिस है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, गायनोकोलॉजी है, सर्जरी है। तो इस तरह से हम मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेडिकल हेल्थ केयर प्रैक्टिस को कैटेगराइज करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं। आखिरी जो प्रैक्टिस है वो प्रोसीजर के अतबार से हम करते हैं। हम प्रोसीजर मीन जिस तरह से डायलिसिस है, एक्सरे है, रेडियोलॉजी है, एक डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। वो चाहे एग्जामिनेशन के अतबार से हों या ट्रीटमेंट के अतबार से हों, उनका पर्पस कोई भी हो सकता है। लेकिन ये 5 बड़ी कैटेगरीज हैं, 5 बड़ी क्लासेस हैं जिसमें हम हेल्थ केयर प्रैक्टिस को डिवाइड करते हैं। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के हवाले से जो हम डिजीज़ को या हेल्थ केयर प्रैक्टिस को डिवाइड करते हैं, वो 4 हैं। वो 4 कौन-सी हैं? सबसे बड़ी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं या बैक्टीरियोलॉजी है। दुनिया में सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं, सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ेज़ हैं, इन्हीं बैक्टीरिया ही की वजह से आती हैं। जब हम बैक्टीरियल डिजीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन के हवाले से बात करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं। 1-2 मसाले पेश करने के बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें ब्रोंकाइटिस है, फिर इसमें निसीरिया है, गोनोरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रुसेलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये सारी डिजीज़ेज़ जो हैं, ये क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं और ये पूरी दुनिया में हम इसका किसी न किसी लेवल पे आउटब्रेक देखते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज हमारे लिए वायरल डिजीज़ेज़ हैं। वायरल वो चाहे डीएनए वायरस हो, चाहे आरएनए वायरस हो। वायरस को कोई ना कुछ सेल चाहिए, किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जाके ये उस सेल का कंट्रोल सँभाल लेता है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी की प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू कर देता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये बॉडी के अंदर, वो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, उनके अंदर अपनी मर्जी का कंट्रोल करके अपनी मर्जी की प्रोटीन और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। जो वायरल डिजीज है, इसमें सबसे ज़्यादा मरूफ एड्स है, जिसकी ट्रीटमेंट हमारे पास पार्शली अवेलेबल है। किसी न किसी लेवल पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनल स्टेज पे
हम आखिरी स्टेज पे इसको भी कंट्रोल या रेगुलेट या इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। दूसरे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस जो वायरस है, ये भी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकी जेनेटिक सीक्वेंस या पैथोजेनिसिटी के बिहाफ पे हम इस हेपेटाइटिस के वायरस को भी क्लासिफाई किया हुआ है। तो दूसरा जो पैथोजन है जिसकी बुनियाद पे आउटब्रेक होती है डिजीज़ की, माइक्रोबियल डिजीज़ की, वो वायरस है। वायरस की मैंने 2 मिसालें आपके सामने पेश की, एक एड्स है, दूसरा हेपेटाइटिस है। फंगल इन्फेक्शन है, माइकोसिस कहते हैं इसे। माइकोटिक डिजीज़ 2 तरह की होती हैं, एक सिस्टेमिक हो सकती है, तो बॉडी के अंदर इंटरनल बॉडी पार्ट्स में कोई माइकोसिस प्रोड्यूस करते हैं, और ये अमूमन हमारे ऐसे बॉडी ऑर्गन को डैमेज करते हैं जहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल हो, जहाँ पे सफिशिएंटली इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हों। तो वो कौन से हो सकते हैं? वो हमारे लंग्स हो सकते हैं, किडनी हो सकते हैं। तो इनको अमूमन ये हर्ट करते हैं, डैमेज करते हैं और सिस्टेमिक माइकोसिस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ये डर्माटोलॉजिकल एक्सटर्नल माइकोसिस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ओरल थ्रश है। ओरल थ्रश में हम निस्टाटिन देते हैं, एंटी फंगल ड्रग नीलस्टेट के नाम से बड़ी मरूफ ड्रग लेडरली की अवेलेबल है। पैरासिटिक डिजीजेज है। पैरासाइट हम क्या कहते ही ऐसे ऑर्गेनिज्म को हैं कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, स्टे करता है और इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। इसकी सबसे मरूफ एग्जांपल मलेरिया है। मलेरिया पैरासाइट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करता है। गोया पूरी दुनिया में 4 किस्म की माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिजीजेज हैं: बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासिटिक डिजीज। उम्मीद है आपको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिजीज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।